हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपका हमारे चैनल शाश्वत सत्य में स्वागत है। फ्रेंड्स, हर व्यक्ति चाहता है कि उसे इस संसार में सभी सुखों की प्राप्ति हो। इसके लिए वह कठिन परिश्रम भी करता है, लेकिन कई बार लाख प्रयासों के बाद भी उसे अपने कार्यों में सफलता नहीं मिलती है। शास्त्रों में के अनुसार नवरात्रि के 9 दिन शक्ति से भरे हुए अत्यंत जागृत एवं माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए होते हैं। इन दिनों में माँ की श्रद्धापूर्ण आराधना करने एवं कुछ खास टोटकों को चुपचाप से करने से सभी मनोरथ अवश्य ही पूर्ण हो जाते हैं। नवरात्र में 2 जामुनिया रत्न लेकर उसे गंगा जल में डुबोकर घर के मंदिर में रखें। फिर हर शनिवार को माँ दुर्गा का स्मरण करते हुए उस जल से भरे हुए पात्र को घर में सब छींटे छिड़क दें। घर के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ने लगेगा। इसके बाद पुनः इन रत्नों को गंगा जल में डुबोकर घर के मंदिर में दोबारा से रख दें। इस प्रयोग को नवरात्र से ही शुरू करें तो यह अति उत्तम होगा। दाम्पत्य जीवन में परस्पर प्रेम और सहयोग के लिए नवरात्रि में के किसी भी दिन एक उपाय को अवश्य ही करें। लाल या काले गुंजा के 5 दाने लेकर उसे एक मिट्टी के बर्तन में अथवा मिट्टी के दिए में एक शहद भरकर उसमें डिबो दें और उसे सुरक्षित स्थान पर रख दें। जो भी यह उपाय कर रहा हो वह अपने जीवन साथी का नाम अवश्य लेता रहे। इस उपाय को अपने जीवन साथी या किसी को भी ना बताएं। इस उपाय को करने के लिए पति पत्नी के मध्य किसी भी बात पर कलह नहीं हो, यह इस बात का ध्यान रखें। प्रेम एवं इससे आकर्षण बना रहेगा। नवरात्रि की सप्तमी के दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि की कृपा के लिए दुर्गा सप्तशती के 7वें और 10वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। माँ कालरात्रि की कृपा प्राप्त करने से शत्रुओं से का नाश होता है एवं राजद्वार मुकदमे में विजय मिलती है। नवरात्रि की सप्तमी तिथि की रात में माँ दुर्गा के 32 नामों का कम से कम 21 बार जप करना चाहिए। उसके बाद इसका नित्य जाप करते रहें। तंत्र शास्त्र में इसे बहुत ही लाभकारी माना गया है। ऐसा करने से मनुष्य को भीषण से भीषण कष्टों से भी मुक्ति मिल जाती है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि को लाल फूल अर्पित करें और गुड़ का भोग लगाएं। फिर भोग लगाए हुए गुड़ का आधा हिस्सा परिवार में बाटें। बाकी आधा गुड़ किसी ब्राह्मण को दान कर दें। इस दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। नवरात्रि के 7वें दिन सप्तमी की रात्रि के लाल वस्त्र धारण करके माँ कालरात्रि के सामने दीपक जलाकर उन्हें गुड़ का भोग लगाकर उनकी पूजा करें। इसके बाद 108 बार ओम हेम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे पढ़ते हुए माता को एक एक लौंग चढ़ाते जाएं। अंत में उन 108 लौंग को माता के सामने किसी बर्तन में डालकर कपूर के साथ जला दें। आपके शत्रु विरोधी शांत हो जाएंगे।
कैसी भी परेशानी हो जल्द ही दूर होने लगेगी। नवरात्रि के शनिवार को सूर्योदय के पहले पीपल के 11 पत्ते लेकर उन पर राम नाम लिखकर इन पत्तों की माला बनाएं और इसे हनुमान जी को पहना दें। इसके कारोबार की विधि होती है और सभी परेशानियां दूर होने लगती हैं। यह प्रयोग बिल्कुल चुपचाप करना चाहिए। यदि किसी जातक का लाख प्रयासों के बावजूद भी कर्ज से पीछा नहीं छूट रहा है तो वह नवरात्रि में माँ के चरणों में एक 108 गुलाब के पुष्प अर्पित कर सकता है। उससे उन्हें बहुत ही लाभ मिलता है। प्रातः माता की पूजा के समय 1.25 किलो साबुत लाल मसूर लाल कपड़े में बांधकर अपने सामने रख दें। घी का दीपक जलाकर माता के किसी भी सिद्ध मंत्र का जाप 108 बार करें। पूजा समाप्त होने के तत्पश्चात मसूर को अपने ऊपर से 7 बार उसार कर किसी भी सफाई कर्मचारी को दान में दे दें। इससे माता की कृपा से आपको कर्ज से छुटकारा मिलने का रास्ता बनने लगेगा। यदि किसी व्यक्ति के ऊपर कर्ज है और लाख चाहने के बाद भी नहीं उतर रहा हो तो वह अपने जीवन भर एक नियम बना ले कि उसे नित्य चींटियों को शक्कर में आटा मिलाकर या पंजीरी आटे में चीनी को भूनकर किसी पेड़ के नीचे या जहाँ पर भी चींटियों का बिल हो वहाँ पर डालना चाहिए। इस प्रयोग को लगातार करते रहने से कर्ज समाप्त हो जाता है। फिर इतनी आमदनी होने लगती है कि कर्ज को भविष्य में ज़रूरत लेने की भी जगह नहीं रहती। इसके प्रयोग को अगर किसी शुभ मुहूर्त या नवरात्र के तत्पश्चात किया जाता है तो शीघ्र ही फल मिलता है। नवरात्रि में दिल खोलकर आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करते रहें। इन दिनों में आपके द्वारा किया गया दान पुण्य आपके अक्षय फल का प्राप्त होगा। यदि आप किसी छोटी कन्याओं को कोई ना कोई उपहार अवश्य ही दीजिए। अपने माता पिता बहन भाई और पत्नी को भी कोई ना कोई उपहार देकर चकित जरूर कर सकते हैं। गरीब और असहाय की मदद करने का मौका बहुत ही अच्छा है। इन नवरात्रि के दिनों में इस मौके को ना गंवाएं। यकीन मानिए उन सभी के मुख से आपके लिए शुभ वचन ही निकलते रहेंगे। अपने माता पिता का आह्वान किया है तो उन्हें अपने घर में बुलाया है, इसलिए सुबह शाम जो भी घर में भोजन बनाए सबसे पहले उसका देवी माँ को भोग लगाएं। उसके बाद ही घर के सदस्यों में उसका सेवन कराएं। याद रहे माता या किसी भी मेहमान को भूखा ना रखें। नवरात्र में आप अनावश्यक व्यय से बचें, लेकिन यदि संभव हो तो इन दिनों में सोने चांदी के गहने कपड़े बर्तन आदि कुछ ना कुछ नया सामान अपनी सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही खरीदें तथा इसे उपयोग में लाने से पहले माता के चरणों में अवश्य रखें। इससे घर में सुख सौभाग्य आता है एवं स्थायी संपत्ति में बनी रहती है। घर में छोटे बच्चों एवं विद्यार्थियों से माता दुर्गा को केले का भोग लगवाएं। फिर उसमें से कुछ केले दान में दे दें एवं बाकी केलों को प्रसाद के रूप में
घर में के लोग ग्रहण कर सकते हैं। इससे बच्चों को बुद्धि का विकास होता है। नवरात्रि कुंभ के सोमवार और शनिवार के दिन शिवलिंग पर काले तिल और जल चढ़ाएं। यह उपाय बीमारियों से मुक्ति दिलाने वाला बहुत ही सरल और कारगर उपाय है। नवरात्रि की सप्तमी के दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि की कृपा के लिए दुर्गा सप्तशती के 7वें और 10वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। माँ कालरात्रि की कृपा से शत्रुओं का नाश होता है और राजद्वार मुकदमे में भी वृद्धि मिलती है। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयोगी एवं महत्वपूर्ण लगी होगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आपके पास किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न है अपने जन्म को लेकर या जन्म कुंडली को लेकर या जीवन में चली आ रही किसी भी अन्य समस्या से आप परेशान हैं तो निसंकोच होकर आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या अपनी परेशानी पूछ सकते हैं। यदि आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में नहीं पूछना चाहते हैं तो चैनल के बायो में हमारे इंस्टाग्राम चैनल का लिंक है। आप वहां से हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर जाकर हमें सीधे अपनी समस्या अपने प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी समस्या आपकी परेशानी का सटीक निदान करने में। जल्द मिलते हैं एक नई एवं महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। धन्यवाद।